अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ इसमें आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जनरली यहाँ पे दिखाते हैं पाई से। तो ये हो जाता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी मतलब कंसंट्रेशन, सी होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे दिखाते हैं मोलैरिटी। आर आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है आर की। आर की वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, अगर ये जूल में होता है तो। अगर ये लीटर में होता है तो 0.0821। ठीक है, ये लीटर एट एटीएम में होगा अगर प्रेशर, और लीटर होगा वॉल्यूम में, तो ये हो जाएगा 0.0821 आर। और टी होता है टेम्परेचर। फिर इसको और चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा एन एन अपॉन वी आर टी। क्योंकि कंसंट्रेशन है ना, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पाई वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। ठीक है, सर के और आर दोनों एटीएम में रहेंगे? कौन से? सर ये क्या है, ये के है यार? आर है वो। आर आर दोनों आर है। के तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। यस सर। ठीक है, तो अगर वो लीटर और एटीएम में होता है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे नीचे वाला, नीचे वाली वैल्यू यूज करेंगे आर की, 0.821। सर ऊपर वाली वैल्यू लीटर के लिए है? नहीं, जूल में। अगर वो सिंपल जूल में आता है, यानी एमकेएस सिस्टम फॉलो करोगे, जूल में आएगा। अगर आपने प्रेशर को एटीएम में ले लिया तो फिर नीचे वाला लिखना है आपने, ये वाली वैल्यू यूज करनी है आर की, ये यस वाली सर। मत करना। ठीक है, और दूसरा ये है पाई वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। तो एक फॉर्मूला इसका ये हो गया, सेकेंड फॉर्मूला ये हो गया, और एक और फॉर्मूला इसमें यूज होता है पाई वी इज इक्वल टू एन को भी चेंज कर देते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी। तीन फॉर्मूले इसमें यूज हो जाते हैं, ये मोलर मास के लिए। ओके, डन। ओके, अब देखो एक वर्ड आपने सुना होगा आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, सुना आपने? यस सर। हाँ, आइसोटोनिक में क्या होता है? सर उसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई वन इज इक्वल टू सी वन, यानी सी वन आर टी इज इक्वल टू सी टू आर टी टू। अगर टेम्परेचर सेम हुआ तो आर से तो आर कट जाएगा, क्योंकि आर तो सबके लिए सेम होता है, तो आर को तो हटा दो पहले ही। ठीक है, अगर आइसोटोनिक होगा तो आपको ध्यान रखना एक चीज मिसिंग होगी, बाकी सब कुछ गिवन होगा। तो कई बार क्वेश्चन में देता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो आपको समझ जाना है कि जो उसमें प्रेशर होगा वो सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उसने दे दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब ज्यादा, यानी कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा दूसरे से, तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन या जिसका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में, अदर के कंपैरिजन में, तो उसे कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में कम हो जाता है, यानी ये वाला हाइपोटोनिक है, ये वाला कौन सा है, हाइपोटोनिक। तो जिसमें कम हो जाएगा, जैसे हमने कहा पाई वन, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी पाई टू से, दूसरे से, तो जो कम वाला होगा वो हाइपोटोनिक होगा अदर के कंपैरिजन में। अगर ज्यादा होगा तो हाइपर मतलब ज्यादा, और हाइपो मतलब कम। तो कम होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ज्यादा होगा, ज्यादातर आपके पास क्वेश्चन इससे आते हैं, आइसोटोनिक वाले से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर हो गया, ओके।
अब देखो कई बार वो आई दे देता आपको, आई। अगर कई बार आई का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड दे देगा, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl दे दिया उसने, या Na2SO4 दे दिया, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड दे सकता है। अगर जहां पे आयनिक कंपाउंड यूज होगा तो उसमें आई वाला फैक्टर लग जाएगा। तो आई वाले में क्या होता है, देखो आई में जैसे मैंने कहा NaCl है, तो NaCl में आई कितना होगा, इसको +1 ये -1, तो ये टूटेगा, +1 और -1 यानी टोटल 2 आयंस मिल गया हमें। तो जितने आयंस मिलेंगे उतना आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आई हो जाएगा 2। जो भी हम आंसर निकालेंगे उसका आंसर डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल ले लिया Na2SO4, तो इसमें ध्यान रखना है जो Na के 2 हैं तो 2Na+ यानी इसके 2 हो गए, और SO4 का एक ही होगा तो SO4 2-, 2 + 1 3 यानी 3 आयंस मिलेंगे, यही आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये कोर्स से आपको हटा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन लगातार कई सालों से पूछ रहा है वो, तो हो सकता है ये आई वाला क्वेश्चन दे दे। यानी जब भी आप आयनिक कंपाउंड देखोगे तो उसमें आई ऑटोमेटिकली लगेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आयनिक कंपाउंड होगा तो ये लग जाएगा। इसमें क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे, जो भी आपने लिखा था P0 - PS/P0 = I आगे से आ जाएगा बस। जहां पे भी आपने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें ये आई आ जाता है बस, MaWa × Mb, तो इसमें आई लग जाएगा। जैसे दूसरा हमने किया था कि ΔTb = आई आगे आ जाएगा, Kb × M। तीसरा हमने किया था, अगर ये कंपाउंड आ गया, ये दिखता नहीं है हमें, लेकिन आयनिक कंपाउंड आ गया तो आप समझ जाओ उसमें आई आएगा ही आएगा। और ऐसी जो हमने किया था पाई = ICRT, तो जहां पे भी आई दिख रहा है देखो हर एक के आगे आई लगा देना है, तो इसलिए आंसर को चेंज कर देता है। इसलिए बोर्ड हर बार ये क्वेश्चन देता था, लेकिन अब की बार इन्होंने सिलेबस से तो नहीं रखा है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है तो लोग इसमें गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। पता कैसे चलेगा, इस कंपाउंड को देखिए, अगर कंपाउंड आयनिक दे दिया, ठीक है, या फिर लिख दिया CH3COOH इन बेंजीन, तो इसमें आई लगेगा बस, इसकी पहचान यही है। तो जो ये चीज समझ जाएगा उसको पता चलेगा कि आई को मुझे लगाना। ठीक है, और अगर जिसको नहीं पता चलेगा वो आई को लगा ही नहीं सकता, तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती है। और जनरली जो कंपाउंड जैसे ग्लूकोज हो गया जो आयंस में नहीं होता है उसके लिए I1 होता है, जैसे सुक्रोज हो गया, ये ग्लूकोज सुक्रोज देता है वो, तो इसमें आई की वैल्यू 1 होती है, ना जो टूटेगा नहीं, ना तो ब्रेक डाउन होगा, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन होगा, तो उसमें आई की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए जनरल फॉर्मूला चल जाता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए ऐसा नहीं चलता। तो अगर आपको नहीं पता आयनिक कंपाउंड कौन सा है और उसने आयनिक कंपाउंड दे दिया तो 100% आपका आंसर गलत आएगा। इसीलिए वो हर बार आप देखोगे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो उसमें उसने आयनिक कंपाउंड दिया हुआ, क्योंकि जिसको ये नॉलेज नहीं होगी वो गलत करेगा। इसीलिए हो सकता है कि अब की बार वो दे दे, हालांकि कोर्स में हटाया उसने आपके CBSE से, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हो सकता आ जाए इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके पूरे फॉर्मूले लिख दिए मैंने आपके पास। बताओ कोई डाउट किसी को? नो सर। आ गए सारे फॉर्मूले? किसका मीनिंग क्या है ये पता है आपको? इसमें से एक बार चेक करके देखो, पूछो किसका मीनिंग क्या है। फिर आपने क्या करना है, मैं पेपर भेजता हूं आपको, से पूरा सॉल्व करना है पहले। उसके बाद फिर 1 घंटे के 1.5 घंटे का टाइम ले लो अभी। फिर उसके बाद फिर कितना हो गया अभी, 6:35 हो गया ना, 7:35 पे 8 o'clock में या कल मॉर्निंग में आप उसे फिर वो क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करो, तो आप देखो कहाँ कहाँ पे आपको नहीं आया। अब लग जाओ, क्योंकि अब ये इम्पोर्टेंट है, आपके पास टाइम भी है और मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर ये 12th है जो आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करता है, इसमें आप पूरा एफर्ट करोगे, पूरी लाइफ आपका डिसाइड करता है, एक 12th केवल, क्योंकि यहाँ से आप स्टेप उठाओगे जो आप स्टेप बैक नहीं कर सकते फिर। ठीक है, यहाँ से जो भी स्टेप उठाओगे तो ये चीजें क्या करती है, जितना ये हार्ड क्वेश्चन करोगे ये आपके माइंड ग्रोथ करती है। जब आपका माइंड डेवलप होगा तो आप अपने फ्यूचर को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे कि मेरे लिए कौन बेस्ट होगा, क्या चीज मैं अच्छा कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो कब आएगा, जब आपका माइंड ग्रोथ करेगा। और माइंड कब ग्रोथ करेगा, जब आप
हाई लेवल के अच्छे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, जिसमें दिमाग लगाओगे। तो ये इनडायरेक्टली भी अप्रोच करता है। पढ़ लिख के कोई बड़ा नहीं बनता। पढ़ लिखने का मतलब यही होता है कि वो अपने जो माइंड है उसका अच्छा यूज कर पाता है, जिससे आप आगे की चीज को अच्छा देख सकते हो। बस यही डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन कहीं आते नहीं है। क्वेश्चन से डेवलपमेंट होता है माइंड का, और माइंड डेवलप करता है आपके आगे के फ्यूचर का। ठीक है, इसीलिए टास्क होते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो आपको करने होते हैं। ठीक है, रट के चले जाओगे आप पढ़ के, तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आप आगे आपको पता नहीं चलेगा हमें लाइफ में करना क्या। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट टास्क करो, क्वेश्चन आंसर को लो, उससे दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने के बाद जो नहीं आता फिर मुझे पूछो कि कैसे हुआ। तो आप जिस समय भी बोलोगे, चाहे आप अभी इवनिंग में बोलो, अभी आप मॉर्निंग में बोलो, कभी भी बोलो, आप तैयार है हम। हाँ, बैटरी लो हो गई ना आपकी, चलो ठीक है। तो आप क्या करो, यहीं तक सॉल्व करो, और मैं आपको सीट भेजता हूँ, सीट को सॉल्व करना है। ठीक है श्वेता, निधि, ठीक है। यस सर। हाँ, तो मैं आपको सीट भेजता हूँ, तो ऑफ कर देता हूँ मैं अभी आपके। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।